ध्यान दोगे? चला गया, ठीक है, ध्यान दोगे। डेनियल सेल हम लोग कल पढ़ रहे थे, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक एक चीज डिटेल में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा ये चैप्टर है और पहला है हमारा डेनियल सेल। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, होता क्या है यहां पे समझना। यहां पे हमारे पास इस तरीके से दो कंटेनर हमारे पास अवेलेबल है और इस दोनों कंटेनर में लिक्विड है। एक को बोलते हैं जिंक सल्फेट और दूसरा लिक्विड क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को अगर आप देखोगे, जिंक सल्फेट को, तो जिंक सल्फेट ब्रेक होता है Zn2+ में और SO4 2- में। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्रेक होता है Cu2+ में और SO4 2- में। इसीलिए क्योंकि ये कटायन और अनायन में ब्रेक हो रहा है, ये भी कटायन और अनायन में ब्रेक हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये पानी के अंदर में ये घुला हुआ है तो इसीलिए एक्वस बोलेंगे। ये भी पानी के अंदर में क्या है, घुला हुआ है, एक्वस बोलेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पे हमने एक रॉड रखा है, ये रॉड जो है यहां पे जिंक का रॉड है, तो वहीं पे यहां पे एक रॉड रखा गया है। इस रॉड को किसका रॉड बोलेंगे? कॉपर का रॉड बोलेंगे। तो ये कॉपर का रॉड है, तो जो रॉड होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। यहां पे एक हमने बल्ब लिया है और इस बल्ब को हम लोग वायर, यहां से वायर लेंगे और इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे और यहां से वायर लेंगे और इसको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ये क्या आपका वायर है और इसको क्या बोलेंगे? ये बल्ब बोलेंगे। जैसे ही वायर आप कनेक्ट करोगे, आप क्या देखोगे कि इस एरिया से, यानी जिंक क्या कर रहा है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जिंक वाले पोर्शन से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल के किसके तरफ जा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन निकल के, बोलो, कॉपर के तरफ ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है निकल के। समझ पा रहे हो? कॉपर के तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और कॉपर के तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट। और करंट जो होता है, करंट से आप क्या कर सकते हो? अप्लायंस को चला सकते हो। बल्ब जलेगा, फैन चलेगा, एसी चलेगा, टीवी चलेगा, कैमरा चलेगा। सब किसके वजह से चलता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो या फिर करंट के फ्लो की वजह से चलता है। समझ पा रहे हो बात को? इस वाले पोर्शन पे जरा देखो, यहां पे क्या हो रहा है? ये जिंक है और जिंक रिलीज कर रहा है। किसको रिलीज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। और खुद किस में ब्रेक हो रहा है? Zn2+ आयन में ब्रेक हो रहा है। मतलब इस एरिया पे हो ये रहा है कि आपका धीरे धीरे ये जो जिंक है, ये जिंक क्या हो रहा है? धीरे धीरे, बोलो, जिंक धीरे धीरे गल रहा है इस तरीके से। और इसमें से क्या निकल रहा है? Zn2+ टूट टूट के निकल रहा है। और इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर की तरफ जा रहा है बल्ब को जलाते हुए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। कौन लॉस कर रहा है? जिंक लॉस कर रहा है। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी ऑक्सीडेशन क्या होगा? द हाफ सेल reaction in which
देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है यानी जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करके निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लॉस करके, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? उस जगह को हम लोग एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड। यानी द साइट इन सेल वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कॉल्ड क्या कहेंगे? बोलो। एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। अब यहां पे जरा देखो क्या हो रहा है इस एरिया पे। ये इलेक्ट्रॉन आया, कहां पे आया? बोलो। कॉपर पे आया है। कहां पे आया है? बोलो। कहां पे आ रहा है? कॉपर पे आ रहा है। समझ पाए? तो कॉपर के ऊपर आ रहा है, तो इस कंटेनर के अंदर में देखो क्या क्या है। इस कंटेनर के अंदर देखना क्या क्या है। क्या है इस कंटेनर के अंदर में? बोलो। इस कंटेनर के अंदर में आपको क्या क्या तैरता दिखाई देगा? बहुत सारा Cu2+ दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? SO4 2-, Cu2+ दिख रहा है और SO4 2-। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन उधर से आया है, ये किसको खींचेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले को खींचेगा या नेगेटिव चार्ज वाले को खींचेगा? इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो किसको खींचेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले को खींचेगा। और खींच के क्या करेगा? अपने ऊपर चिपकाना शुरू करेगा। यानी जितना कॉपर होगा वो सारा कॉपर क्या होगा? बोलो। सारा कॉपर इस पे धीरे धीरे क्या होगा? चिपकेगा। क्यों चिपकेगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो मौजूद कॉपर आयन को क्या कर रहा है? अपने ऊपर प्योर कॉपर बना के क्या कर ले रहा है? चिपका ले रहा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन जहां पे हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। रिडक्शन। क्या बोल देंगे? रिडक्शन। तो इस एरिया पे क्या हो रहा है? बोलो। इस एरिया पे हो रहा है रिडक्शन। यानी द हाफ सेल रिएक्शन in which there is gain of electron called क्या बोलेंगे? बोलो। रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोल देंगे बाबू? रिडक्शन बोलेंगे। अब यहां पे एक चीज समझना, जहां पे रिडक्शन होता है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, उस बैटरी के पोर्शन को क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। क्या बोल देंगे बाबू? कैथोड। यानी कैथोड क्या होगा? द साइट इन सेल वेयर बोलो रिडक्शन हैपेंस कॉल्ड क्या कहेंगे? कॉल्ड कैथोड। क्या कह देंगे? उस एरिया को कैथोड बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई दिक्कत? बोलो। अब यहां पे एक चीज देखोगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। कहां से फ्लो हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन तोड़ करके जिंक लगातार क्या हो रहा है? जिंक लगातार पतला हो रहा है। जिंक क्या हो रहा है? बोलो। जिंक लगातार पतला हो रहा है। जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन रिलीज। क्या रिलीज कर रहा है? Zn2+ आयन इन सॉल्यूशन एंड बिकम क्या हो जा रहा है? बिकम थिन। पतला दुबला हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? कॉपर बोलो एक्सेप्ट बोलो या कॉपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विच अट्रैक्ट बोलो Cu2+ फ्रॉम सॉल्यूशन एंड बिकम क्या हो जा रहा है? बिकम थिक। क्या हो जा रहा है? बोलिए। थिक हो जा रहा है। कॉपर क्या हो जा रहा है?
ठीक हो जा रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कॉपर क्या हो जाएगा? ठीक हो जा रहा है। समझ पा रहे हो, बूझ पा रहे हो बात को जो हम आपको बता रहे हैं? कोई दिक्कत? बोलो। तो कॉपर यहां मोटा हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है? लगातार पतला हो रहा है। अब एक और चीज समझना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चार्ज का अगर फ्लो होता है, ध्यान दोगे, यहां पे लिखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड, बोलो, करंट विच क्या जला दे रहा है? ग्लो बल्ब। क्या कर रहा है? बल्ब को जला रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये इसका वर्किंग है। ये क्या इसका वर्किंग है? कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? कोई दिक्कत? इस पूरे सेटअप को हम लोग क्या कह रहे हैं? बोलो, डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेनियल सेल बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? अब यहां पे एक दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है? ये बल्ब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, लेकिन फ्लो होते 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 अचानक ये बल्ब क्या हो रहा है? धीरे धीरे खूब अच्छा से चमक रहा था, और चमकते चमकते क्या हो रहा है? बोलो, चमकते चमकते ये बल्ब क्या हो जा रहा है? धीरे धीरे फाइनली जो है ग्लो होना बंद हो जाएगा, यानी करंट क्या हो जाएगा? फ्लो करना बंद कर जाएगा। फ्लो करना बंद कर जाएगा, ये बल्ब जो है आपका बंद हो जाएगा। कारण ये है कि आखिर क्यों ये बल्ब जो है आपका बंद हो जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्यों बंद हो जा रहा है ये बल्ब, इसको जरा सा समझिएगा, ठीक है। इसका कारण जरा सा समझिएगा। देखो, लगातार जिंक जो है वो टूट रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? Zn2+ में। Zn2+ कहां गिर रहा है? सॉल्यूशन में गिर रहा है। कहां गिर रहा है? सॉल्यूशन में। यानी यहां पे लगातार Zn2+ के गिरने के वजह से Zn2+ का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होगा क्या? बोलो, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? लगातार इंक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन लगातार Zn2+ का इंक्रीज होने के वजह से, क्योंकि Zn2+ का चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या ये कंटेनर लगातार पॉजिटिव चार्ज का बनेगा क्या? ये कंटेनर लगातार क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का बनना शुरू हो जाएगा, होएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकल के जा रहा था, जो कि कैसे चार्ज का था? नेगेटिव चार्ज का था। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को जाने देगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज को जल्दी जाने नहीं देगा। पता चला ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? खींच करके रखेगा। तो पता चला करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? कम होना शुरू होगा। जैसे जैसे यहाँ प्लस चार्ज टूट टूट के गिरेगा, वैसे वैसे क्या होगा? फ्लो जो है करंट का कम होना शुरू होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे कॉपर प्लस था और सल्फेट माइनस था। यहां सारा कॉपर प्लस जो इसके अंदर में मौजूद था, क्या वो धीरे धीरे जाके इस पे चिपक गया है क्या? यानी कॉपर आयन लगातार धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होगा क्या? यानी कॉपर आयन का यहां कंसंट्रेशन क्या होगा? लगातार कम होगा। इसका मतलब SO4 जो है उसका कंसंट्रेशन लगातार क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, ये कम होगा तो ऑब्वियस सा बात है ये क्या होगा? इसका तादाद यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। बढ़ नहीं रहा है, मतलब वो जितना SO4 था पहले उतना ही है, लेकिन कॉपर आयन के खत्म होने की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। यानी SO4 2- का कंसंट्रेशन लगातार क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इस कंटेनर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये इस कंटेनर में आना चाहेगा, तो क्या कंटेनर के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज उसको आने देगा? उसको आने नहीं देगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये कंटेनर है, इसको जाने नहीं दे रहा है, और भूले भटके कोई यहां आ रहा है तो उसको ये नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर हुआ वो उसको आने नहीं देगा। तो नतीजा ये होगा कि पहले फ्लो जो है वो क्या होगा? धीरे धीरे होगा। फ्लो पहले फास्ट था, फिर जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ रहा है यहाँ नेगेटिव बढ़ रहा है, फ्लो क्या होगा? धीरे धीरे
कमजोर होगा और फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका करंट क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये बल्ब जलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अब साइंटिस्ट लोग जो इसके ऊपर रिसर्च किया कि भाई इसको लॉन्ग लास्टिंग जलाना है तो क्या करें, है कि नहीं। तो लॉन्ग लास्टिंग जलाने के लिए इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इस तरीके का एक ट्यूब लिया। क्या ले लिया, इस तरीके का एक ट्यूब ले लिया। देखो जिसको आपको नहीं कर हल रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो गोरखपुर गया था उसके लिए, और जो नहीं गया था उसको क्या दिक्कत है, हमको क्या पता कौन गोरखपुर गया कौन नहीं गया, ध्यान दोगे। तो इस तरीके के उल्टा ट्यूब को क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का ट्यूब है। इसमें क्या करते हैं, KCl या KNO3 रखते हैं। क्या रखते हैं, पोटासियम नाइट्रेट सॉल्ट। क्या रखते हैं, पोटासियम नाइट्रेट सॉल्ट। ये दो पार्ट में टूटता है, किसमें, K+ और NO3 माइनस। यानी इसको क्या बोलेंगे, कैटायन, और इसको क्या बोलेंगे, से भागोगे, जब आंख खुलेगा हमको पाओगे, है कि नहीं। ये ईश्वर की तरफ से है कि नहीं, कहीं भाग नहीं सकते हो। पहले जमाने में क्या होता, बच्चा सब मदरसा में पढ़ता था, और जब नहीं जाता था ना तो मौलाना साहब लोग कहते थे वो आया है कि नहीं आया, तो कहे नहीं आया है, तो कहेंगे ठीक है, 2-3 ठो जो है मुस्टंडा सबको भेजा जाएगा उसके घर, और घर से टांग करके उठा के 4 गो जाता था सब, 1-2 गो हाथ पकड़ता था सब, 2 गो पाँव, और टांग करके कहाँ आ रहा, मदरसा में। उसके बाद से मास्टर साहब क्या रखे थे, पीत, है कि नहीं। अब जमाना चेंज हो गया तो हमको जो प्लास्टिक का रखना पड़ रहा है। हाँ, वो चारों से पकड़वा करके उसके बाद से फिर चिंता ता चिंता 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 ता, है कि नहीं। जाना पड़ेगा, घर पे मिलना पड़ेगा भाई। इज्जत का मेरा सवाल है, फेल होइएगा तो फिर किसका इज्जत जाएगा। इग्नाइट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, फेल हो गया बोर्ड में, लोग हंसेगा, आई हमको बर्दाश्त नहीं, हम आएंगे अंतिम में आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे, घर पे आएंगे। सबके एक एक दिन जो है घर पे विजिट होगा मेरा, ऑफिशियल विजिट, पूरा रिजल्ट के साथ जाएंगे, टेंशन मत लो, ध्यान दोगे।
तो ये देखो कटायन है और ये क्या है, अनायन है, पोटासियम नाइट्रेट सॉल्ट है। समझ पा रहे हो, नमक की तरह होता है, कैसा होगा, नमक की तरह बारीक एकदम होगा। तो भाई नमक इसमें भरोगे, इसमें नमक भरोगे तो क्या निकल जाएगा, क्या बारीक नमक है निकल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको अगर अगर पेस्ट के साथ मिक्स करना होगा। किसके साथ मिक्स करना होगा, मिक्स्ड विथ अगर अगर पेस्ट। किसके साथ मिक्स करना होगा, अगर अगर पेस्ट के साथ मिक्स करना होगा। अब बहुत लोग हंस रहा कि हाँ ये क्या है अगर अगर, इसका मतलब आप बायो बायो है। हाँ एक तरीके का, एक तरीके का पेस्ट होता है जो समुद्री जीव से पाया जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि ये सॉल्ट के साथ मिक्स कर देंगे। तो सॉल्ट के साथ मिक्स करते तो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है। अब सॉलिडिफाई हो गया तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, बोलो, इसमें हम लोग भर देंगे। सॉलिडिफाई हो गया तो क्या कर देंगे, बोलिए, इसके अंदर में हम लोग भर देते हैं। सॉलिडिफाई हो गया तो अब क्या होगा, जब सॉलिडिफाई हो गया भर दिए, बाहर में क्या कर देंगे, बोलो, एक कॉटन प्लग कर देंगे। क्या कर देंगे, इस तरीके से कॉटन प्लग कर देंगे। और ये कॉटन प्लग करके क्या कर देंगे, बोलो, इसको लेंगे और लेके क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इसी में हम लोग लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे। ध्यान देना, ये आपका आया ट्यूब इस तरीके का, देख पा रहे हो, इसमें कौन कौन सा मटेरियल है, अगर अगर है, यानी KNO3 है। क्या है, KNO3, K प्लस है और NO3 माइनस है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें NO3 माइनस जो है वो निकल के कहां जाएगा, NO3 माइनस जो है वो निकल निकल के कहां गिरेगा, प्लस वाले में गिरेगा। NO3 माइनस इधर गिरेगा। जैसे जैसे NO3 इसमें गिरेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्लस चार्ज क्या होगा, वैसे वैसे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और यहां पे क्या गिरेगा, बोलो, यहां पे K प्लस लगातार क्या होगा, गिरेगा। तो यहां का क्या होगा, माइनस चार्ज क्या होगा, लगातार लगातार माइनस चार्ज खत्म होता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, नमक का पुल बोलते हैं। और नमक के पुल का काम क्या है, दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं था उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करना, बरकरार करना है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो जैसे जैसे NO3 यहां गुजरेगा वैसे वैसे ये प्लस चार्ज खत्म होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो वापस क्या होगा, वापस बहाल हो जाएगा। यहां पे K प्लस गिरेगा, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे खत्म होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, यहां पे बहाल हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। और इसका काम क्या है, बोलो, इट मेंटेन, बोलो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कोई दिक्कत यहां पे। तो ये कंप्लीट पैकेज है किसका, ये कंप्लीट पैकेज है आपका डेनियल सेल का। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दोगे, यहां पे आपको वर्किंग देखना है। किसका वर्किंग देखना है, डेनियल सेल का वर्किंग देखना है। ध्यान दोगे तो ये आपका डेनियल सेल है, देख पा रहे हो। हाँ, अरे उसका टेंशन तुम काहे ले रहे हो, हम रिस्क ले रहे हैं ना, तो तुम टेंशन नहीं लो। क्या
परमानेंट है बिल्कुल। कौन सा? अरे इतना भर देते हैं कि कभी खत्म ही नहीं होगा। बात समझे? इतना भर देंगे कि खत्म ही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझोगे, यहां पे एक बल्ब लगाएंगे, यहां वोल्ट मीटर लगा है, क्या लगाएंगे? बल्ब। यहां पे देखो कॉपर का रॉड है ये, और ये वाला रॉड किसका है? जिंक का रॉड है। और ये जिंक का रॉड है तो किस एटम से ये बना होगा? जिंक के एटम से। ये कॉपर है तो किसके बना होगा? कॉपर से। इसके अंदर में देखो जिंक सल्फेट है, क्या है? देखो Zn2+, और ये क्या है? SO4 माइनस, ZnSO4 है। यहां पे Cu2+ और SO4 यानी कॉपर सल्फेट है, आयन के फॉर्म में अलग अलग करके ये दिखाया है। अब यहां पे देखोगे जिंक रॉड के पास में जूम करके दिखाएगा कि ये जिंक रॉड किससे बना हुआ है? जिंक के एटम से बना हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कहां गिर जाएगा? पानी में गिर जाएगा। Zn2+ बन के क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करा और पानी में गिर जाएगा, क्या बन के? Zn2+। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्लो कर जाएगा कहां पे? बोलो, फ्लो कर जाएगा ये कॉपर साइड में। ये Zn2+ लगातार क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर में लगातार बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। तो लगातार क्या होगा? Zn2+ निकलेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चलता चला जाएगा। तो कॉपर क्या होगा? पतला होगा क्या? लगातार कॉपर क्या होगा? पतला होता चला जाएगा। यानी कॉपर का जो मास है वो क्या होगा? लगातार डिक्रीज करना शुरू होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से इधर फ्लो करेगा। यहां बल्ब लगाओगे तो बल्ब जलेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? बोलो। इलेक्ट्रॉन आ रहा है कॉपर के पास। कहां आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन? कॉपर के पास। तो यहां सॉल्यूशन में क्या है? कॉपर आयन है क्या? और SO4 आयन भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन आया तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? बोलो। इस कॉपर को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? कॉपर को अट्रैक्ट। और ये यहां चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक गया। यहां रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन आएगा और कॉपर को चिपकाएगा। तो लगातार ये रॉड क्या होगा? बोलो। ये लगातार क्या होगा? ये लगातार मोटा होता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हो ये रहा है, ध्यान दोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ध्यान दोगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो करंट का फ्लो मानेंगे क्या इसको? और बीच में कुछ भी लगाएंगे तो क्या होगा? बोलो। आपको बल्ब जो है वो जलता हुआ दिखाई देगा। यहां पे तो ये चीज हम बता दिए थे। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिए। कोई प्रॉब्लम? बोलोगे? ठीक है, तो इसको उतार लीजिए।